तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये जो न्यूज़ है ये कई सारे बच्चों के द्वारा सेंड की गई है। यहाँ पर इसके ऊपर एक छोटी सी मैं नजर डालूंगा यहाँ पर आखिर मुद्दा क्या चल रहा है और आप लोगों को फिलहाल क्या करना चाहिए। तो कुछ बातें हैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कुछ जेन्युइन पॉइंट हैं जो यहाँ पर यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके द्वारा बात रखी गई है अपनी सुप्रीम कोर्ट में, और यूपीएससी से पूछा गया है कि आखिर प्रीलिम्स एग्जाम पोस्टपोन क्यों न किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहां पर यूपीएससी को बोला गया है कि आप लोगों को अपना एक एफिडेविट यहां पर रिप्लाई करना है, आखिर पोस्टपोन क्यों ना किया जाए ये यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है 4 अक्टूबर को। आखिर इनके द्वारा क्या क्या बातें बोली गई हैं, कुछ जेन्युइन पॉइंट है जो इनके द्वारा यहां पर रखे गए हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और ये जो केस की सुनवाई थी ये आज हुई यहां पर। अब यहां पर जो नेक्स्ट डेट है इसकी 30 सितंबर यहां पर रखी गई है और 4 तारीख है प्रीलिम्स। तो इसके चलते कई सारे बच्चों के द्वारा ये न्यूज़पेपर के जो कटिंग्स हैं सेंड किए गए हैं, तो इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं आखिर क्या क्या मुद्दा है। तो क्या क्या मुद्दा है पहले आप लोग ये समझिए कि हमारी कंट्री में जो एग्जाम है वो कंडक्ट जब कराया जाता है तो इसका टाइमिंग 9:30 से 11:30 होता है फर्स्ट शिफ्ट, यानी कि जो आप लोगों का जनरल स्टडी का पेपर होता है। सेकंड जो आप लोगों का पेपर होता है 2:30 से होता है यहाँ पर 4:30 तक, यानी कि एक तरीके से 3 घंटे का गैप बीच में देखने को मिलता है। तो पूरे दिन एक तरीके से ये नहीं बोला जाएगा कि यूपीएससी का प्रीलिम्स हो रहा है ओनली यहाँ पर 2 घंटे एग्जाम देने आना है, नहीं, आप लोगों का पूरा दिन जाएगा। मॉर्निंग में अगर कहीं पर सेंटर पर किसी को जाना होगा तो मिनिमम 7 AM उसको घर से निकलना पड़ेगा और शाम को 7 बजे तक ही वो घर पर आकर वो इंसान पहुंचेगा। तो इस तरीके से आप लोग ये समझिए कि पूरे दिन जो है वो अपने घर से यहां पर बाहर रहने वाला है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ में उनके पेरेंट्स जाते हैं, कई सारी ऐसी वुमेन है जो प्रेग्नेंट है, इसी के साथ में यहां पर कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर आज की डेट में फ्लड है। ये सारी कई सारी बातें यहां पर रखी गई हैं। तो इसके चलते कई सारी बातें आप लोगों के सामने यहां पर आने वाली हैं जो मैं आप लोगों से यहां पर डिटेल में बताऊंगा। एक पिटीशन यहां पर दायर की जा रही है जिसमें कई सारे मुद्दे रखे गए हैं और इसका भी हवाला यहां पर दिया गया कि जब यूपीएससी का कैलेंडर आया था उसमें ऑलरेडी यूपीएससी ने यह बोला था कि अगर ऐसी कोई कंडीशन बनेगी, अगर ऐसा उनको लगता है कि एग्जाम करवाने के सर्कमस्टेंसेस नहीं है तो उसको भी चेंज किया जा सकता है। तो ये ऑलरेडी नोटिफिकेशन जो इनका आया था लास्ट टाइम जो कैलेंडर इनके द्वारा पब्लिश किया गया था तो उसमें ये बातें यहां पर बोली गई थी। तो कई सारी जो यूपीएससी के कैंडिडेट है वो इसका भी हवाला दे रहे हैं कि क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये सही टाइम है एग्जाम कंडक्ट कराने का, जब हमारी कंट्री में डेली का 80 से 90 हजार केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, वर्ल्ड में हमारी कंट्री दूसरे नंबर पर है, टोटल मिलाकर 60 लाख से भी ज्यादा केस के साथ में, यानी कि 6 मिलियन केस अकेले हमारी कंट्री में देखने को मिल रहे हैं। 1 लाख के करीब यहां पर लोगों की अब तक जान जा चुकी है। डेली के जो केसेस आ रहे हैं वो 80 से 90 हजार आ रहे हैं और कई सारी ऐसी सिटीज हैं आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां पर सेंटर रखे गए हैं और वहां कोरोना वायरस की हब वो सिटी रह चुकी हैं। टोटल मिलाकर ऑल ओवर वर्ल्ड में 1 मिलियन से करीब लोग ज्यादा है, यानी कि 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को लगता है कि यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। तो इसके चलते यहां पर जो ट्विटर है उस पर भी आप लोगों ने देखा होगा ये हैशटैग पोस्टपोन करो यूपीएससी, तो यहां पर ये ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है। अगर आप लोग जाकर यहां पर देखोगे तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, अब यहां पर मैं आप लोगों के सामने जो पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं वो यहां पर काफी अच्छे से मेंशन किए जा रहे हैं, क्या क्या मुद्दा है, किस किस को लेकर यहां पर बातें की जा रही है। सबसे पहले जो है यहां पर है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो भी कैंडिडेट्स हैं कि 4 अक्टूबर को जो प्रीलिम्स है उसको पोस्टपोन कर दीजिए। उसका रीजन क्या है वो आप लोग यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले जो यहां पर बेसिकली बात की गई है जो नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस है हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर बढ़ रहे हैं, तो इसके चलते यहां पर आप लोग किस तरीके से यहां पर इसको एग्जाम को कंडक्ट कराओगे और इसकी क्या गारंटी है कि जो कैंडिडेट एग्जाम देने जाएंगे उनको ये बीमारी नहीं लगेगी। तो इसके ऊपर काफी बड़ा कंसर्न यहां पर देखने को मिल रहा है। कई सारे सेंटर यहां पर देखने को मिलेंगे आप लोगों को, लगभग 6 से 7 लाख कैंडिडेट यहां पर जाने वाले हैं। सेंटर को तो आप लोग सैनिटाइज कर दोगे पर लेकिन लोकल ट्रांसपोर्ट जहां पर होटल में जाकर रुकेंगे, ट्रेन या फिर बस में ये यहां पर ट्रेवल करेंगे, तो किस तरीके से आप लोग उसको सैनिटाइज करोगे, उसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हो। इसी के साथ में जो एग्जाम देने जा रहे हैं बहुत सारे इसमें आप लोगों को जो पेरेंट्स देखने को मिलेंगे उनकी एज जो है वो 50 से लेके 60 के फेर में आप लोगों को कई सारे पेरेंट्स की एज देखने को मिलती है। कई सारी लड़कियां होती हैं जो पेपर देने जाती हैं, उनके पेरेंट्स उनके साथ में जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये समझिए कि एक तरीके से जो कैंडिडेट हैं उसके साथ साथ में कई लाख लोग ये भी हैं जो एग्जाम सेंटर पर अपने बच्चों के साथ में जाएंगे और ये पूरे दिन 7 से लेकर 7 तक लगभग यहां पर अपने घर से बाहर रहने वाले हैं। पूरे दिन यहां पर कोविड-19 की चपेट में आने के चांसेस इनके रह सकते हैं। तो उनके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में कौन बताएगा।
टोटल मिलाकर हमारी कंट्री में 72 सिटीज ऐसी हैं जहां पर ये प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जहां पर सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से 72 सिटीज में से कुछ सिटी ऐसी भी हैं जहां पर आप लोगों को कोविड-19 के हब देखने को मिलेंगे। तो उनमें आप लोग किस तरीके की चीजों को लेकर चल रहे हैं उसके बारे में कोई बातें नहीं कर रहे हैं। 2 घंटे का एग्जाम नहीं यहां पर, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कहने के लिए 2 घंटे का एग्जाम होगा, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, पर लेकिन उसके बीच में 3 घंटे का टाइम है आने जाने का टाइम। तो टोटल मिलाकर ये टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में क्या क्लैरिटी है, इसको लेकर क्या इश्यू है, वो भी यहां पर आप लोगों को समझना चाहिए। कैंडिडेट की अगर एज की बात करें, जैसे कैटेगरी नॉन कैटेगरी वाले सारे कैंडिडेट की बात करें तो 21 से लेकर 42 तक की एज के कैंडिडेट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कई सारी फीमेल एस्पायरेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, कई सारे डिफरेंट एबल सेक्शन के भी लोग यहां पर एग्जाम देने के लिए आते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई फिलहाल इस एग्जाम में प्रीलिम्स देने जाता है और प्रीलिम्स में जाकर वो कोविड-19 का शिकार बन जाता है, तो फिर आगे आने वाला जो मेंस है उसके लिए ऑलरेडी का जो टाइम है वो कम मिला हुआ है, वो किस तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएगा। तो प्रीलिम्स देने के बाद में वो मेंस देने की कंडीशन में नहीं रहेगा, इनडायरेक्ट वे में अगर कोरोना वायरस से इंफेक्टेड हो जाता है तो फिर ये ऐसा तो नहीं है बस एक एग्जाम आप लोगों को देना है, कहानी खत्म हो गई, चलिए एक दिन का एग्जाम देकर आते हैं। मेंस भी आप लोगों को 5 दिन तक देना है। अगर तबीयत खराब रहेगी तो क्या वो पर्टिकुलर इंसान जो है वो 5 दिन तक कॉन्टिन्यूअस वहां पर मेंस लिख पाएगा, क्या इतनी अच्छी हालत में वो होगा अपने माइंडसेट के साथ में। तो ये भी यहां पर इन सब बातों को लेकर ये सामने गए हैं। फिर मैंने वही बात जो आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई है, 2 पार्ट में एग्जाम देखने को मिलेगा, बीच में टाइम है 3 घंटे का। ये 3 घंटे में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे आप लोग मेंटेन रख पाएंगे वहां पर, तो इसके बारे में क्या गाइडलाइन है उसको लेकर आप लोग कैसे चल रहे हैं। इसी के साथ में यहां पर बात जो की जा रही है, मिलियंस ऑफ पेशेंट आप लोगों को आज के डेट में देखने को मिलेंगे, मिलियंस ऑफ आज की डेट में पेशेंट के साथ साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉस्ट जो है कोविड-19 की वो भी काफी महंगी यहां पर आज के डेट में नजर आ रही है। अगर किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को बीमारी हो जाती है तो पुअर कैंडिडेट है बहुत सारे जो कि एग्जाम देने जाते हैं, उनकी इतनी एक तरीके से अच्छी कंडीशन नहीं है कि वो कोविड-19 के साथ में अपना इलाज करा सके। तो उनके बारे में यहां पर यूपीएससी क्या कर रही है, कल को अगर मान लीजिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स को ऐसी बीमारी हो जाती है। मैं ट्विटर पर एक ट्वीट देख रहा था, एक बच्चे के द्वारा शेयर किया गया कि मैं अकेला हूं अपने माता पिता का, अकेला बच्चा हूं मैं, और मुझे कुछ दिनों से कोविड-19 की बीमारी ऑलरेडी हो रखी है और मुझे यूपीएससी का मैंने फॉर्म डाल रखा है। एक तरीके से अगर मैं अब की बार नहीं देने जाता हूं तो मेरा 1 साल वैसे बर्बाद होता है। तो अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा मैं भी सही हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। तो उनके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी कोई बात नहीं की जा रही है। और इससे भी बड़ी बात आप लोगों को पता है आज की डेट में अगर यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें कई सारे मेडिकल, पुलिस या फिर लोअर एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल हैं वो अपनी रैंक अपग्रेड करने के लिए कई सारे जो लोग हैं अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी करके कहीं पर वो गए हुए किसी पोस्ट पर, उससे अपना यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मेडिकल स्टाफ बहुत सारे ऐसे हैं जो कि यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, उनकी ड्यूटी चल रही है, बहुत एक टफ वाला शेड्यूल चल रहा है, पुलिस की ड्यूटी कंटिन्यूअस चल रही है, सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे अच्छे से इसी पर्टिकुलर जो बीमारी के साथ में लड़ने में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये समझिए उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो गया यहां पर, क्योंकि वो तैयारी नहीं कर पाए हैं इस कोविड-19 बीमारी के चलते चलते। तो एक तरीके से उनके साथ में भी आप लोग बोल सकते हैं कि ये अन्याय हो रहा है। तो एक ये भी बात इनके द्वारा यहां पर सामने रखी गई है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि कई सारे ऐसे जो सेंटर है जहां पर एग्जाम देने यहां पर बच्चे जाकर बैठेंगे उनको कोविड वार्ड बनाया गया था, यानी कि कई सारे पेशेंट्स को वहां पर रखा गया था। तो ऑलरेडी कई सारे ऐसे आज के डेट में भी एरिया है जहां पर रखा जा रहा है। तो इस तरीके के एरिया में बच्चे जाकर वहां पर एग्जाम देंगे, कितने अच्छे से आप लोग उनको सैनिटाइज कर पाओगे इसकी क्या गारंटी है। तो ह्यूमन कैपिटल को आप लोग खतरे में डालने जा रहे हैं। एक तरीके से राइट टू इक्वलिटी और राइट टू लाइफ जो हमारा संविधान फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं वो भी यहां पर ताक पर लग रहा है। तो इसके बारे में भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारा एरिया ऐसा है जहां पर बात की जा रही है कि फ्लड इफेक्टेड एरिया आप लोग को देखने को मिलेगा कि लोग जो हैं बाढ़ में वहां पर फंसे हुए हैं बुरी तरीके से, उनके बारे में कौन बात करेगा कि हाँ उनका भी एग्जाम है, उनका एग्जाम कैसे कंडक्ट हो पाएगा, इसके बारे में भी यहां पर बात की जा रही है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहां पर बोला गया है, ऑलरेडी जो अभी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, अभी यहां पर जो पीछे 1-2 एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उनमें कई सारे कैंडिडेट यहां पर बीमार हुए और कईयों की यहां पर जान भी चली गई बीमारी की वजह से, और कई सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया इसके चक्कर में, प्रेशर में आके। तो उसके बारे में यहां पर यह भी एक काफी बड़ा मुद्दा यहां पर सामने देखने को मिल रहा है। तो उसके बारे में भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसी के साथ में यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बार बार बोला जाता है कि क्राउड स्पेस जो है वो नहीं होना चाहिए, इसको आप लोग अवॉइड करना चाहिए।
खुद गवर्नमेंट यहाँ पर, खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पर ये बातें बोल रहे हैं, तो फिर ये क्राउडेड स्पेस जो है यहाँ पर कैसे आप लोग रोक पाएंगे? 6 से 7 लाख कैंडिडेट एग्जाम देने जाएंगे और इसी के साथ में उनके पेरेंट्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे और पूरे दिन वो घर से बाहर रहने वाले हैं। तो ये कई सारे मुद्दे यहाँ पर जो कोर्ट के सामने रखे गए हैं। तो कोर्ट ने गवर्नमेंट से भी और यूपीएससी से भी पूछा है आखिर एग्जाम पोस्टपोन क्यों न किया जाए। तो अपना एक सटीक एफिडेविट उनको यहाँ पर फाइल करना है। तो 29 ऑफ सितंबर में ये फाइल करेंगे। 30 ऑफ सितंबर है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेंगे, जो कि फाइनल डिसीजन हो सकता है यहाँ पर कि प्रीलिम्स होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिसीजन यहाँ पर आने वाला है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, ये सारा मुद्दा मैंने आप लोगों को बताया। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आप लोग बैठकर इसकी वेट करते रहिए कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है, उसके बाद में कुछ करेंगे। इसमें कोई समझदारी की बात तो है नहीं है। आप लोग अपना एग्जाम जिस तरीके से प्रिपेयर आप लोग कर रहे हैं उसी तरीके से आप लोग प्रिपेयर करते रहिए। जो भी होगा वो सबके साथ में होगा, आपके साथ में तो अकेले के साथ में वो होने वाला है नहीं यहाँ पर। तो ये सबके साथ में आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर कि एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होना चाहिए, तो आप लोग भी यहाँ पर जो ट्विटर पर ये कैंपेन चल रहा है इसका आप लोग भी पार्ट बन सकते हैं यहाँ पर जाकर, कि हाँ आप लोगों को लगता है कि एक आधा ट्वीट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा एक पिटीशन भी चल रही है ऑनलाइन, यहाँ पर आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें 29,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर ऑलरेडी इसमें रजिस्टर कर चुके हैं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स को पोस्टपोन करो। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो आप लोग यहाँ पर 1-2 मिनट लगाकर आप लोग यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है एग्जाम नहीं होना चाहिए। यानी कि बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोग भी अपनी राय रख सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो ये है कुछ मुद्दे, कुछ बातें। बाकी यूपीएससी ने ऑलरेडी यहाँ पर कैलेंडर में बोला था कि इसको देखा जाएगा, क्या कंडीशन होगी, तो वो सब चीजें बात की बातें हैं। ठीक है, आप लोग अपने एग्जाम पर फोकस कीजिए, जो भी अपडेट होगी आगे फिर आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो जो एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी जो अपनी वीडियो चल रही है, जो न्यूज़पेपर, वो सारी चीजें आप लोगों की कंटिन्यूअस आती रहेंगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।